जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मेरे ख़्याल है उनका टेन्योर ट्रिप ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं, जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी व्हिच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज़ से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माज़ी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज़ से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया है कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर दैन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विज़िट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग किस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो ज़ाहिर बात है एमओयूज़ वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अ, एक वो जिसे कहते हैं ना 5,000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम ये है कि वो 5,000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफ़टॉप सोलर सिस्टम देंगे, ठीक है ना जी? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ, ये जो मोदी साहब ने लफ़्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुज़ीन, क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुज़ीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए, तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विज़िट किया दैट इज़ 2300 इयर्स ओल्ड। एक बोधि ट्री है, ठीक है ना जी? और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइज़ेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बोधि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज़ द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी? और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी, वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता। वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है, वो लेके आई थीं। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का ज़िक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी कुज़ीन एंड क्रिकेट कहा। वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेज़िडेंट थे और जो चीफ़ प्रीस्ट था वहाँ पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है, वो बाँधते हैं इसको रक्षा सूत्रा। इंडियंस को तो समझ होती है, ये जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको नहीं समझ होती। ये हमारे भी जो लोग बहुत सारे जाते हैं मज़ारों पे या ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक एक होता है वहाँ पे। और ये जिस टेम्पल में वो गए, मोदी साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इसकी स्पिरिचुअल है, यानी कि ये हमारा मज़हबी कनेक्शन भी है आपके साथ और हम एक ही सिविलाइज़ेशन से हैं। हम एक ही सिविलाइज़ेशन से हैं। सो अब मुझे बताएँ इस सिचुएशन के अंदर, पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान ने तो श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात थे ना, वो थे उस वक़्त जब वहाँ पे India was on that at that time on the wrong side of the history of India, Sri Lanka. आज इंडिया इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और हम
उस गैप को फ़िल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्ज़ी यादें दिलाएँ जनाब, हमने तमिल्स के खिलाफ़ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था, वो किया था। इंडिया तमिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया, वो किया। आप जो मर्ज़ी कहते रहे भाई साहब, जो मर्ज़ी कहते रहे। ये चीज़ जो है ना, अब वो नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके। जब वो पैसे लेके जाते हैं, तो वो उन जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। एनी हाउ अब ये जो वहाँ पे जाना मोदी साहब का और बुद्धि टेम्पल में जिसकी इंडिया श्रीलंका की कहा जाता है जी सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप है। और वहाँ पे उन्होंने को पौधे-शौधे भी लगाए और वहाँ पे जो वो प्रीस्ट थे उन्होंने बड़ा उनको वेलकम किया। मोदी साहब को थपड़ा-थुपड़ा दिया उन्होंने, हाथ उनके ऊपर रखा। तो ये आप देखें कि मोदी इस तरह अंदाज़ से जिधर भी जाते हैं ख़ास तौर पे, अभी जब थाईलैंड में थे तो उधर भी इसी तरह गए थे, रिलीजियस प्लेस पे गए थे। तो जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी का दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान होता है, ही डज़न्ट मिस एन अपॉर्च्युनिटी टू बी एट अ रिलीजियस प्लेस। वो किसी भी रिलीजियस प्लेस जो है उसको वो इग्नोर नहीं करता और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कहता है जी हमारा आपका ताल्लुक ही हिस्ट्री का, हमारा आपका ताल्लुक ही सिविलाइज़ेशनल है। ये जो 2300 साल पुराना जो बोधि ट्री आया है आपके पास, ये देखें हमारी ये वहाँ से आया है। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है। इंडिया की आपके ऊपर छाप है। ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ है कि मोदी साहब का स्टाइल यही है। आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली। ये मोदी साहब बात करते हैं और कोई बात नहीं वो कर रहे। और बहुत सारे लोगों को नहीं ज़ाहिर बात है समझ इस चीज़ की कि ये क्या वो कह रहे हैं और किस अंदाज़ से वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये तासुर यही दे रहे हैं, ठीक है जी, कि ये जो इस चीज़ को ना वो बिल्कुल 100% इस चीज़ का तासुर दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोदी साहब ने ये जो इम्प्रेशन देना शुरू कर दिया है कि हमारा और आपका रिलीजियस कनेक्शन है, ये बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। एंड देन आप देखें नरेंद्र मोदी इज़ वर्किंग लाइक एक्टिंग लाइक जिस तरह अमेरिकन प्रेज़िडेंट्स नहीं करते थे, कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल गए हैं वहाँ पे, तो श्रीलंका की जो टीम आई थिंक जिससे वो 1996 में कहीं मिले थे, ठीक है? जिन्होंने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता था, उनसे मिले हैं जाके और उसमें वो सारे पुराने खिलाड़ी जो है वो मौजूद थे और वो उनसे मिलना जैसे अरविंदा डी सिल्वा, जयसूर्या, यानी कि इस तरह के जो लोग उस वक़्त थे। ये एक आप समझ लें कि ये पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल होती है। पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल है और इसमें मोदी को ये है कि यार मैं क्रिकेट लवर हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर भी क्रिकेट लवर है। तो ये एक कनेक्शन बनता है। तो 3 दिन का दौरा, इट्स अ 3 डे ट्रिप एक नेबरिंग कंट्री में। ये ज़ाहिर बात है 3 डे ट्रिप वहाँ पे वो कोई वो बुद्धि ट्री को नहीं देखने गए थे। ये आप बात याद रखिए। वो एक ट्रिप की एक वो बड़ा कनेक्शन था और शायद वो चाइना को ये भी बताने गए थे कि भाई मेरा इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन? तुम बताओ ज़रा। मेरा तो इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन है? तुम अगर आए हो, आके यहाँ पे थोड़े अरसा रहोगे, इनको थोड़े प्रोजेक्ट दोगे, तो दैट डज़ नॉट मीन कि तुम वो कर सकते हो। मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं इनसे 2500 साल पहले का जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना जी? मेरा और इनका ताल्लुक जो है वो 2500 साल पुराना ताल्लुक है। आप कहाँ से आ गए? आप तो अभी आए हैं। ख़ैर चाइना का भी वो डिस्कस करते हैं कि चाइना की क्या अप्रोच है इनके हवाले से और ये क्या-क्या एश्योरेंसेस मोदी साहब लेके आए हैं वहाँ से। लेकिन असल में जो मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, वो एक तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हिस्टोरिकल कनेक्शन
सोसाइटियल कनेक्शन, ये सारे के सारे वो उनको लोगों को श्रीलंका की अवाम को बताने गए हैं कि मेरा और आपका और हमारा और आपका ये ताल्लुक है। और ज़ाहिर बात है कि तमाम इंडियंस जब घूमने फिरने जाना होता है तो किधर जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं या मालदीव जाते हैं। तो ये एक ऑब्वियसली अ मैसेजिंग टू मालदीव्स भी है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, हम चाहें तो अ, हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम दूसरे मुल्कों को भी एम्पावर कर सकते हैं। वहाँ पे भी टूरिज़्म को सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, वहाँ पे ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रिप इन अ सेंस कि मोदी साहब जो है अ, वो जिसे कहते हैं ना अ, एक हिस्टोरिकल कनेक्शन बनाने गए थे। रिलीजियस, हिस्टोरिकल, सिविलाइज़ेशनल ये एक कनेक्शन जो है वो बताने गए हुए थे वहाँ पे और कहने गए थे कि भाई साहब मैं अ, आपको घर भी बना के दूँगा, मेरा आपसे तल्लक भी पुराना है, आप हमें इग्नोर ना कीजिएगा और आप हमें वो ना कीजिएगा, एनॉय ना कीजिएगा। याद रखें ये अच्छा आप नरेंद्र मोदी इंडिया ने एक और चीज़ भी की है कि बांग्लादेश से इंडिया ने एक लेसन ये सीखा है कि भाई जब आप दूसरे मुल्कों में जाएँ तो अपोज़िशन से भी मुलाकात कीजिए। ये काम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भी किया था। अभी आई थिंक मॉरिशस ही गए थे ना मोदी साहब रिसेंटली, मॉरिशस गए हुए थे यस। तो वहाँ पे भी ये काम किया उन्होंने कि अपोज़िशन लीडर जो कि कभी वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे उनसे मिले। अभी अभी श्रीलंका भी गए हैं, तो अपोज़िशन लीडर से मिले हैं। जो श्रीलंका के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा जी हमने आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन देखी है इंडिया श्रीलंका पार्टनरशिप में। तो बेसिकली ये तासुर दिया जा रहा है कि ही कुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट और हो सकता है वो हो तो एक नया नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो तो हमें उनसे ताल्लुक ये बेसिकली आई थिंक ये डॉक्टर जयशंकर का आइडिया होगा या दोवल साहब का आइडिया है कि भाई साहब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ हुकूम जब हमारे ताल्लुक जो हैं हमें अपने ताल्लुक एक ग्रुप से नहीं वहाँ जोड़ने, हमें अपने ताल्लुक उस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना है और उस ताल्लुक को जोड़ने के लिए हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें ऑपोज़िशन लोग जो मेजर ऑपोज़िशन लीडर्स हैं, उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ी-सी बात समझ लगेगी कि मोदी साहब जो है वो ऑपोज़िशन से भी अब बात करते हैं। ऑपोज़िशन से भी मिलेंगे वहाँ पे जाके। तो ये एक सो मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये कम से कम ये जो एक अप्रोच है, इस अप्रोच को नरेंद्र मोदी ने चेंज किया कि नहीं मैं जो है वो सिर्फ़ एक नहीं, किसी एक से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, मैं सबसे ताल्लुक़ रखूँगा और मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट किसी एक ग्रुप के थोड़े ही हैं। अब ये हसीना वाजद वाले चक्कर के अंदर अगर आप देखें, तो मोदी साहब को और इंडिया को नुकसान तो हुआ ना वहाँ पे, कि अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते। एंड इंडिया समझता है कि इंडिया इज़ टू बिग कि and too influential and it can invest so much or it can give them so much or it can assist other countries so much that no country will ever feel or no leadership will ever get annoyed with this बांग्लादेश की स्टोरी वैसे डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम गवर्नमेंट और मुस्लिम सिस्टम है वहाँ पे तो इंडिया को वहाँ पे शायद सेकंड कोई नहीं मिल रहा था जो होता है लीडर या कोई सेकंड लीडरशिप नहीं मिल रही थी, जो उनसे उस अंदाज़ में ताउन करने लगी हो। सो ये श्रीलंका का ये है कि उनको उनको पता है कि अगर हमने ना किया तो हमारे लिए चैलेंज हो सकता था, हो सकता है क्योंकि ये भाई साहब, ये जो मौजूदा सदर हैं, ये भी एंटी इंडिया लाइन लेते थे। इन्होंने भी इलेक्शन के अंदर इंडिया की लाइन ली, एंटी इंडिया लाइन ली थी। बेसिकली नरेंद्र मोदी ये भी करना चाहते हैं कि इन मुल्कों की सियासत के अंदर जो इंडिया फैक्टर है, उसको भी
एंटी इंडिया फैक्टर को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। अब मालदीव्स के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो ऑपोज़िशन पार्टियाँ हैं, वो इंडिया को यूज़ करती हैं, इंडिया के इन्फ्लुएंस को यूज़ करती हैं टू गेन पॉपुलैरिटी। जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर अमेरिका का ज़िक्र किया जाता है ना। अभी आप देख रहे थे बीजेपी जो है वो अमेरिका को कह रही थी कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों हमारे मुल्क में इंटरफेयर करते हो? तुम कांग्रेस को क्या सपोर्ट तो नहीं कर रहे, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते। सो इन मुल्कों के अंदर बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका के अंदर इंडिया फैक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है। इवन के पाकिस्तान के अंदर जैसे इंडिया के अंदर पाकिस्तान फैक्टर बड़ा अहम है, इसी तरह ये फैक्टर्स भी अहम हैं। सो एक ये आप समझ लें कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है वहाँ पे। मुझे ये लगता है दैट्स व्हाट आई फाइंड। और जिसे आप कह लें कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सिनेरियो एंड इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में आपको नज़र आएगी है कि मोदी साहब ने बेसिकली अप्रोच चेंज करने की कोशिश किया है। सो इट मीन्स इट्स बेटर कि आप अपना टाइम जो है वो तमाम प्लेयर्स को दें, ना कि आप एक प्लेयर को टाइम टाइम दे दें, उसी को कर दें, वो निकल जाए तो बाद में आप फिर रोते रहें कि भाई साहब हमारे तो राजा पाकसार से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे तो हसीना वाजद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो हमारे तो उससे क्या नशीद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मालदीव्स के अंदर। ये मौज़ू कहाँ से आ गया? ये को अनुराग कमारा कहाँ से आ गया? और ये यूनुस कहाँ से आ गया? सो वो इंडिया इसके ऊपर अब काम कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आपने पैसे देने हैं, ठीक है? जब आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जब आप उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें तो मतलब थोड़ा-सा आपको करेगी। सो ये इंडिया ने जो उनको किया ना, एलोर कर रहे हैं, ये आप समझ लें कि मोदी साहब उनको कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ बच्चों, तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है ना? मेरे पास आ जाओ, आप लोगों को फ़ायदा होगा, मैं आपको बहुत कुछ दूँगा। और उसकी बात भी ठीक है कि मोदी साहब जो है ना, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस दीज़ कंट्रीज़ सो मच, दे आर स्मॉल कंट्रीज़, सो मच, सो इन देयर हैंड, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अ, वो जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट विज़िट है, ठीक है जी। लेट्स सी हाउ इट गोज़ फर्दर और मोदी साहब किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन आई विल डिस्कस चाइना सेपरेटली बिकॉज़ चाइना जो है वो इंडिया और श्रीलंका के लिए, दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। और एक बड़ी वजह जो मोदी साहब वहाँ पे हैं, वो चाइना के लिए। सो आई विल डिस्कस चाइना सेपरेटली कि बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो चाइना के ऊपर क्या सोच रखते हैं और वो क्या एश्योरेंसेस एंड गारंटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ लेने पहुँचे हुए हैं वहाँ पे।